नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आज सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जिसका सीटेट का जो सेकंड वाला पेपर है यानी 6 से 8 वाला हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और बहुत कम समय में सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग सीटीपी से स्टार्ट करने वाले हैं। सीटीपी का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कहा, महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में कैसे प्रभावित है। तो क्वेश्चन कैसे प्रभावित है, कह रहा है कि यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बढ़ोतरी के अंतर्गत आएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला जो विकल्प दिया गया है, कहा है क्वेश्चन दूसरा कहा है समावेशी बच्चों के बारे में कहा है। क्या बच्चों के बीच हर तरह की विभिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखा जाता है? यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कहा है, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या होती है? प्रमुख समानता किसके बीच में बात जाती है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में। किसके बारे में? भाषा और विचार के बारे में। क्लियर है दोस्तों, एक ने कहा था कि भाषा पहले आएगी, दूसरे ने कहा था विचार पहले आएगा। तो दोनों में यही प्रमुख समानता है। कौन सी है? बी नंबर वाला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यानी हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की परंपरा का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। फिर कहा, जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही है, यानी दोनों वाला 2 नंबर वाला सही है, यानी विकल्प दूसरा हमारा सही हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कहा है यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा है एशियाई संस्कृति में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये भी निगेटिव, यानी दोनों इसमें क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला कहा है 6 नंबर क्वेश्चन कहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? किस विधि का किया था? वो मात्रात्मक विधि का प्रयोग किया जाएगा। जो विकल्प नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। 7 नंबर कहा है, लियो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच में कौन सा संबंध है? तो इसमें कौन सा है? ये फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला है 8 नंबर। 8 नंबर कहा है, भावनाओं और व्यक्तित्व और सामाजिक वाला कौन सा हो जाएगा? इसमें भावात्मक विकास हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर 9 नंबर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है? 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कहा है, शिक्षकों को बच्चों के प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए, उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। सही है। कहा है, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है, यानी पहला वाला सही है और दूसरा गलत है। कौन सा सही है? पहला सही है और ये वाला सही है, यानी विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया है? 10 नंबर कहा है, पठन वैकल्प से जूझ रहे बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। किसमें सिखाया जाता है? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण से, यानी विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में कहा है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, यानी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की बात करेगा। क्लियर है दोस्तों, यानी 4 नंबर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहा है। 12 नंबर में हमारा कौन सा सही हो जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन इसमें पेंसिल परीक्षण के उपयोग में निर्धारित करना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, यही हमारा सही हो जाएगा। हम लोग आंसर पे मैच कर रहे हैं, सिर्फ मैच करवाना है, कितने हमारे सही आ रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, इस पे बात करने वाले हैं। उसके बाद में हम डिटेल एनालिसिस तो बाद में करते जाएंगे। क्लियर है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मैच करवाएंगे, कौन सा हमारा सही है और कौन सा गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा करता है। कौन कक्षा में बाधा करता है? दृष्टिबाधित। कहा है, ग्राफिक सामग्री के स्पर्श करने से, ये तो सही है, इसका मतलब ये हमारा सही नहीं आता। इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान
जब देख नहीं पाते इसका मतलब व्याख्यान से तो वो समझ जाएंगे, इसका मतलब ये भी सही है। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसमें मुद्रित पाठ्य पुस्तकें वाला ये आंसर सही हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएंगे। थर्ड नंबर सही हो जाएगा 11 का 13 का थर्ड नंबर। क्लियर है दोस्तों। अगला कहा है चौथा नंबर, किस में कहा है 14 नंबर। 14 नंबर में हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा कौन सा सही हो जाएगा। कहा है संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ पर्यावरणीय कारक। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला कहा है हमारा कौन सा 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कहा है, नंबर कौन सा है 16 है। कहा है शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, तो ये तो सही है। कहा शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग समूह का कार्य बातचीत करना चाहिए, यानी दोनों सही है। दोनों सही, यानी विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। क्लियर है। 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्क से किस प्रकार से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं, तो मात्रात्मक रूप से भिन्न होते हैं। विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर कहा है 18 नंबर क्वेश्चन। कहा है स्कूल को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पादों को सिखाने के लिए आकलन करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कहा सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है, ये बात सही हो जाएगी। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला गलत है और सेकेंड वाला सही है, यानी फर्स्ट वाला गलत है, आर सही है। आर कौन सा सही है, आर सही है, फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला गलत है, इसमें फर्स्ट वाला सही है लेकिन आर गलत है। आर सही है, आर्य की व्याख्या नहीं करता, ये वाला सही हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें कौन सा हमारा सही हो जाएगा, कम से कम कहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तंत्रिकीय कहा है, उम्र के साथ इसमें सुधर जाता है, ये भी कहा है, ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि केवल लिखा है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। तो 19 नंबर का फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा। ये भी सही है लेकिन ये हमारे हिसाब से सही है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, इसमें केवल लिखा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कहा है 20 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा है 20 नंबर वाले, 20 वाले में कौन सा होगा, खोज आधारित हमारा काम होगा। कौन सा होगा, खोज आधारित। 21 नंबर में क्वेश्चन क्या कहा है, 21 नंबर में कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा गतिविधि के परिणाम। कौन सा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आ जाएगा 22 नंबर हमारा। 22 नंबर क्वेश्चन कहा है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। किस प्रकार देखा जाना चाहिए, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में। कौन सा, विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 23 नंबर। कहा है रमा एक शिक्षिका है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा 23 नंबर का। फिर 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा 24 नंबर। कहा है किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल होता है, तो पारस्परिक, दूसरे को सिखाना यानी पारस्परिक की बात कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा 25 नंबर। 25 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें विभेदित हो जाएगी, ये मानवीकृत नहीं होगा, यानी 4 नंबर वाला नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, 4 नंबर वाला। तो विकल्प हमारा 4th नंबर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल से बचना चाहिए जिसमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता हो। सही है। क्लियर है। केवल लिखा है, ये गलत है। सवाल पूछने के हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। निष्कर्ष और शामिल हो, ये भी नहीं। तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 26 का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। 27 का किस नंबर, 27 का, आप एक शिक्षक हैं। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासांज्ञातिक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक होगी। गृह कार्य सौंपना, गृह कार्य सौंपेंगे नहीं। छात्रों को उनके प्रदर्शन एवं गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना, ये भी गलत हो जाए। छात्रों को अपने स्वयं के सीखने पे
आंसर 3 सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होगी। वर्ष के अंत में परीक्षा नहीं, छात्रों की तुलनात्मक श्रेणी नहीं, इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि बच्चा क्या नहीं सीख सकता है, इसके बजाय, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 28 का 3 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। फिर आएंगे 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि शिक्षक को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये गलत है। यानी पहला सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, विकल्प नंबर 4। अगला कहा 30 नंबर क्वेश्चन। कहा है कि एक सुनीता एक 12 वर्षीय कक्षा है, इसमें कौन सा सही होगा? इनमें आनुवंशिक और वातावरण की बात की जाएगी। फिर क्वेश्चन आया हमारा 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? देखो, मिलान करना है, मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो जलमंडल का हमारा जल से हो जाएगा, वायुमंडल का वायुमंडल से हो जाएगा। क्लियर? तो यानी बी का 3 से किस में है? यही एक ही ऑप्शन, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से 12वीं कक्षा के बारे में बात किया गया है। अधि अधिरचना के बारे में ये गलत हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, तो केवल बी सही होगा। कौन सा होगा? केवल बी हमारा सही हो जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 33 नंबर क्वेश्चन में फिर से मिलान करने वाला है। क्लियर है? मिलान करने वाला। रूढ़िवादी कौन सा कहता है? ऑप्शन ये है 4 नंबर, यानी C4 हो जाएगा। सी का 4 कहाँ पे लिखा हुआ है? सी का 4 फर्स्ट ऑप्शन है, यानी पहला वाले ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आप लोग मिलाते चलिएगा, कौन सा तुम्हारा सही है, नंबर लिखते जाइएगा और डालते जाइएगा। क्लियर है दोस्तों? आराम से मैच करवाना है। फिर लिखा है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर में क्वेश्चन का है ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है। नहीं है, पुलिस काम नहीं करती है, यही हमारा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। निगेटिव पूछा था, कहा है मुगल राजस्व व्यवस्था जिनमें से हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाई गई है, उसे क्या बोलते हैं? उसे एकता बोलते हैं, जो विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों, हम जो सेट मैच करवा रहे हैं, सेट कोई दूसरा है, आपका आपको जो मिला होगा वो दूसरा होगा, तो कृपया क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के मैच करवा लीजिएगा। हो सकता है हमारे पे 35 नंबर पे मुगल राजस्व वाला हो और आपके पे यही 40 नंबर पे है, तो कृपया उसको मैच करवा लेना, क्योंकि नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, क्योंकि सेट कई भी बने थे। क्लियर है दोस्तों? तो कौन सा सही हो जाएगा? मुगल वाले पे एकता व्यवस्था। आगे कहा गया भूमिकृत भूतपूर्व रियासत के बारे में कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? तो यह किसी पे विद्यमान नहीं थी, यानी पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। फिर कहा 37 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कहा है। 37 नंबर पे तुम्हारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 1 और 2 सही हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में। कहा है विविधता में एकता, ये किसने बात किए थे? तो पंडित जवाहरलाल की बात थे, यानी विविधता वाला आंसर पंडित जवाहरलाल सही हो जाएगा। 39 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा तुम्हारा? 39 नंबर में धम्म के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? धम्म के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही होगा? ए और बी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ABC नारायण के बारे में सही है कि उनके साथ सारी मानवता एक की जाती थी, ये सही है। विश्वास गुरुओं में, सभी गुरुओं में विश्वास रखते हैं, ये गलत है, यानी पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से मिलान वाला है। क्या है? मिलान वाला है। फिर लिखा हुआ इसमें कौन सा आएगा? बेरुचा का हमारा आ जाएगा सेकंड वाले से। फिर बी वाला आएगा हमारा 4th वाले से। B4 किसमें लिखा है? B4 इसमें लिखा है, A2 इसमें लिखा है, यानी विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, नहीं सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्लियर है? 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा पृथ्वी के बारे में कौन सा कथन सही है? कहा पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना कहलाती है। सही बात है। पृथ्वी अपने एक काल्पनिक रेखा पर अपने कक्ष में 33.5 डिग्री घूमी है, तो नहीं, 33.5 डिग्री नहीं है, यानी पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है केवल, विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वोच्चता की विचार करता है, सही उत्तर की पहचान करना। कंपनी ने एक दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं है, ये गलत है। हितों में क्या कहता है, यानी पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। अमेजन के बारे में कहा है यह पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम वर्षा रहती है, तो पहला वाला सही है। फिर कहा है यहाँ लोग कर्तन एवं दहन वाली खेती करते हैं, तो सेकंड वाला गलत है, यानी दूसरा हमारा गलत है। यहाँ लोग मुख्यतः धान उगाते हैं, तो यह सही बात है। फिर कहा है बेसिन में कई स्थानों तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों एवं हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है, यानी बी वाला नहीं सही है, बाकी सब सही है, ACD सही हो जाएगा। फिर हमारा आएगा 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्या मृदा अपरदन और क्षीणता को निम्नलिखित में से किस उपायों के द्वारा का चयन किया जा सकता है। अतिचारण ये भी सही है, ये हमारा नहीं होगा। बाकी हमारा सही A, C और D। कौन सा ACD कहाँ पे है, ये विकल्प नंबर C3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन में किस में पूछा गया है, शैलों से पूछा गया है। दोस्तों क्वेश्चन क्लियर दिख नहीं रहा है, तो कृपया अपने में क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा। लिखा है 30 करोड़ वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है, ये पूर्व यूरोप की बात कर रहा है। किसकी बात, पूर्वी यूरोप में स्थित है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा है, 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा 850, ये विकल्प नंबर 4 वाला सही हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन में। फिर 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जो स्थान ग्रीनविच से पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे है, ये बात सही है। फिर कहा पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, ये गलत है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यानी पहला वाला गलत है, दूसरा सही है। पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। कहा है केसरी अखबार के बारे में है, तो किसके बारे में है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। क्लियर है। 50 नंबर क्वेश्चन कहा है भारत में भौगोलिक मानचित्र में दक्कन का पठार की पहचान कीजिए, किस रंग का था। किस रंग का था, ये पीला था, विकल्प नंबर A सही हो जाएगा। फिर है 51 नंबर, फिर से मैच करवाना है। देखो अग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो लावा से बनती हैं, किससे, लावा से। तो फर्स्ट का सेकंड वाला कौन सही हो जाएगा, एक ही विकल्प है जो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। मैच करा वाले क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। अब सुनो, लद्दाख के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, लद्दाख के बारे में कर रहा है। लद्दाख के बारे में कौन सा विकल्प सही है, कहा लद्दाख में होकर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, ये सही है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है, ये भी सही है। हिमालय की वृष्टि छाया पड़ती है, ऐसा ऑप्शन गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, A, B और D। A, B और D कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा, 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया 19वीं सदी में औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था, ये क्या है। वह पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकती थी, ये भी सही। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वो बिगड़ जाती हैं, ये भी सही है। लोग अपने संबंधियों और मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है। तो कौन सा सही हो जाएगा, A और B दोनों सही हो जाएंगे। कौन सा, A और B दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है पहले विश्व युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें कौन सा सही होगा, इसमें दोनों सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यानी विकल्प नंबर A सेकेंड वाला सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया बड़े आकार में आधार पर पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड कौन सा है। तो इसमें कौन सा बताया गया है, इसमें बताया गया एक उच्च जन्म स्तर, फिर बताया गया वृद्ध आयु तुलना में उच्च वर्ग की बात कर जा रहा है, फिर कहा तुलनात्मक रूप से अधिक की बात कर रहा है, तो शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर होती है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है लिखित सामग्री की जांच करना। क्या है, लिखित सामग्री की जांच करना। आगे बढ़ते हैं, फिर से इसकी बात की जा रही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा चाय वाला सही हो जाएगा, कॉफ़ी वाला गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर B हमारा
सही हो जाएगा। फिर बताया 58 नंबर वायुमंडल की परत से, तो कौन सा हो जाएगा? बाह्यमंडल। परत पतली कौन सी है? बाह्यमंडल है। क्लियर है। 59 नंबर क्वेश्चन कहा है अकबर के बारे में। किसके बारे में कहा? अकबर के बारे में। अकबर के बारे में किसके सरदारों को वतन जागीर प्रदान किया गया था? किसको? सिसोदिया राजपूतों को। क्लियर है दोस्तों। फिर 60 नंबर क्वेश्चन कहा गया है सरकार में ऐसे उन बालवाड़ी फ्रेंच सुविधा अनिवार्य महिलाओं की संख्या किससे अधिक थी? तो 30 से अधिक थी। विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यह बेहोनहार विद्यार्थियों का एक क्षेत्र है। सही बात है। होनहार विद्यार्थी कुछ है, ये गलत है। सामाजिक विज्ञान एक सामाजिक प्राकृतिक विश्लेषण, ये सही है। यानी पहला वाला सही गलत है, दूसरा सही है। पहला असत्य, दूसरा सही। विकल्प नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें पोर्टफोलियो की बात किया जाएगा। किसकी बात किया जाएगा? पोर्टफोलियो की और रूबिक्स की। किसकी? रूबिक्स की। तो कौन सा हो जाएगा? ए और डी सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर कहा गया 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का स्रोत कृषि है, कहलाते हैं भूमिहीन है। तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सीमांत किसान। कौन से? सीमांत किसान कहलाते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? सीमांत किसान। यही हमारा गलत होगा। इसमें क्या पूछा गया? सीमांत किसान है जिनके पास भूमि है ही नहीं, भूमिहीन है, तो सीमांत किसान नहीं। पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि जब उनके पास भूमि ही नहीं तो सीमांत किसान नहीं होंगे, बाकी वाले हमारे सारे सही हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प हमारा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के बारे में। किसके बारे में? सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के बारे में। तो उसमें कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट और डी, यानी पहला वाला और डी वाला सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है तर्क के बारे में। क्या विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हैं तो प्रोत्साहित करना चाहिए? बात सही है। कहा है यह एक अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करता है, ये भी सही है। यानी विकल्प नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। फिर हमारा 66 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 66 नंबर क्वेश्चन। आप एक भूकंप में पीड़ित व्यक्तियों को वैकल्पिक सही देते हैं तो इसमें कौन सा? सर्वेक्षण वाला है। कौन सा है? भूकंप वाले में सर्वेक्षण वाला सही हो जाएगा। कहा सामाजिक विज्ञान में परियोजना में पद्धति में शामिल करना चाहिए। देखो सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान नहीं है तो प्रयोग तो आएगा नहीं, वर्णन भी नहीं, यानी पहला वाला सेकंड वाला सही हो जाएगा। कौन सा? केवल पहला और सेकंड, यानी विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? क्या सामाजिक विज्ञान में तथ्यों में वस्तुवत और क्रमबद्ध मार्ग के निपटने हैं तो उनकी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित हो की जाती हैं। सही बात है। कहा प्रकृति में विज्ञान में भिन्न अदृश्य समाजवादियों में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों को अवलोकन विश्लेषण को पृथक किया जाता है, ये बात गलत है। यानी कौन सा सही हो जाएगा? पहला दोनों सही, आर की व्याख्या नहीं करता है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहा है 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा है कौन सा मूलभूत तत्व है? मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। फिर कहा है आरोप पत्र और अभियोजन पत्र द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। ये बात सही है। कि बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन की पक्ष की ओर पेशकृत की सारे गवाहों में जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है, ये गलत है। यानी पहला बी और डी गलत है। कौन सा? बी और डी। सी गलत है और सारे सही हैं, तो कौन सा? सी गलत हो जाएगा। तो सी किस में नहीं है? सी 4 नंबर में नहीं है, तो विकल्प 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लता सुबह के समय काम कर रही है। लता सुबह वाली, लता वाले में कौन सा सुबह हो जाए? देखभाल कार्य। क्लियर है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि इतिहास के बारे में क्या है? भ्रूण, यानी ई नहीं आएगा। किसमें? ई नहीं आएगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? धारणों कौन सा? इसमें ए और बी, डी, सी भी सही है, सी भी गलत है, तो कौन सा हो जाएगा? ए, बी और डी सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है? वो विविधता की बात कर रहा है, यानी विकल्प नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा 72 नंबर में।
73 नंबर के क्वेश्चन में कहा है अनेक परिप्रेक्ष्य विधियों में दृष्टिकोण को सम्मानित करना चाहिए, यानी विकल्प नंबर 3 हमारा 73 में सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74 कहा है, 74 में कौन सा सही? लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना सही है। तटस्थ वातावरण की बात कर रहा है, इसका मतलब कौन सा सही हो जाएगा? लड़कियों में समूह वार्षिकोत्सव में मदद करना चाहिए। लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता को करना चाहिए, इसका मतलब कौन सा है? यही सही हो जाएगा, बी और डी हमारा सही हो जाएगा। जलपान में स्वास्थ्य सहायता करना चाहिए। फिर दिया है हमारा 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में कहा है सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को क्या कहना चाहिए? किसके बारे में कहा? पोर्टफोलियो। यह एक नियमित गतिविधियों में कार्य दर्शाना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा सही है। फिर कहा मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने में केंद्रित होना चाहिए, ये भी हमारा सही है। फिर कहा है विद्यालय के कार्यों में लंबे समय तक संदेह रखना चाहिए, ये गलत है, यानी डी वाले जितने ऑप्शन होंगे हमारे गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। 76 नंबर किससे? फ्रांसीसी से लिया गया है, समानता वाली बात, यानी विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। फिर कहा लोकतंत्र में दर्शाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? लोग समान एवं स्वतंत्र होना चाहिए, सही। लोग धनी एवं मजबूत होना चाहिए, ऐसा नहीं। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, ये भी सही है, यानी सेकंड वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। कौन सा? सेकंड वाला सही नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही, बी वाला इसमें सही है। लोग धनी नहीं किया जा सकता है, तो ए वाला सही हो जाएगा। और लोग समान एवं स्वतंत्र, समान नहीं है, पहला गलत, यानी सी और डी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर, एक मिनट दोस्तों रुकिएगा। कहा है लोकतंत्र में दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? लोक संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर समझने के लिए, ये गलत है। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत होती है, ये भी गलत है, यानी फर्स्ट वाले दोनों सही है, यानी ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। फिर कहा 78 नंबर क्वेश्चन में, 78 नंबर क्वेश्चन के बारे में कहा है, 78 नंबर क्वेश्चन के बारे में कहा है, तो 78 में कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा केवल बी वाला, यानी सेकंड नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा है राष्ट्रीय के बारे में, किसके बारे में? राष्ट्रीय, तो इसमें जेनरिक दवाइयों के बारे, यानी विकल्प नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। फिर कहा नैदानिक के बारे में, कौन सा सही? नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य क्या हो रहा है? लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, ये हमारा नहीं है। लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, निदान करना, निदान करना होता है, सूचना नहीं प्राप्त करना होता है, यानी ए वाला हमारा गलत हो जाएगा, यानी सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर कहा है 81 नंबर, कहा है ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में, कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात किया जाएगा? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर कहा है भेदभाव वाले में, किसके बारे में? भेदभाव वाले में, तो इसमें पहला वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट वाला। फिर आगे क्वेश्चन पूछा गया है, फिर से हमारा मिलान करने वाली बात आ जाएगी, किसमें? मिलान करने वाली बात। सुनना किस में आ जाएगा? A4, A4 कहीं दिख रहा है तो सब में A4 ही है। फिर कहा है स्पष्टीकरण, भिन्न क्षमता के प्रति संवेदनशील, तार्किक संबंध देना, यानी स्पष्ट करने वाला। डी का सेकंड किस में दिया गया है? डी का सेकंड, डी का सेकंड एक ही में दिया गया, विकल्प नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या बताएगा? लोगों और सरकार के बीच संबंध, डी नंबर सही हो जाएगा, यानी फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। फिर किस में बताएगा? इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? आगे से पीछे की क्रम में बैठने का क्रम अनुसार। क्लियर है दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। लिखा है समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना चाहिए, कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक परियोजना के कार्य जिसमें प्रमाणिक हो, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें एक सहयोगी टीम द्वारा काम करना चाहिए, विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। फिर कहा है
ये क्वेश्चन दोस्तों कुछ दिख नहीं रहा है, डल है, इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर इसमें देखो, कक्षा में दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत किया जाता है, तो इसको क्या हो जाता है, अवलोकन करना। क्या हो जाएगा, अवलोकन करना। फिर लिखा है भारत के किस आदिवासी समुदायों की संघनता सबसे अधिक है, तो कहाँ है, ये है पूर्व में। किसमें, पूर्व में। क्लियर है दोस्तों, यानी इस वाले भाग में सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं, तो पूर्व भारत में सबसे ज़्यादा आदिवासी हो जाएंगे। फिर हो जाएगा गद्यांश से। ठीक है, गद्यांश वाले क्वेश्चन को हम क्वेश्चन आंसर सिर्फ बता रहे हैं। क्लियर है दोस्तों, आंसर यानी 91 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा हमारा सेकंड वाला बिखरने वाला। फिर 92 क्वेश्चन में हो जाएगा सेकंड वाला। फिर 93 क्वेश्चन में हो जाएगा इत प्रत्यय। क्या हो जाएगा, इत। 94 क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा अत्यधिक बुरा। 95 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हर काल में प्रशांत सिंह। कौन सा, हर काल में प्रशांत सिंह, यानी 75 नंबर 95 क्वेश्चन में। 96 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, विश्व से संबंधित नियम। ठीक। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, पतन की ओर जाता हुआ समाज। कौन सा, पतन की ओर जाता हुआ समाज। 97 क्वेश्चन पे। 98 क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, जो मानवीय मूल के सत्य की व्याख्या करे, जो बिखरते हुए सिद्धांत की ओर चिंता करे, जो पाठकों को मनोरंजन करे, जो समाज का दर्पण करे, जो सत्य की ओर व्याख्या करे, जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे, समाज को गति करेंगे। 99 आ जाएगा साहित्य वाला। क्लियर है दोस्तों। अब आ जाएगा फिर से पद्यांश वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, मानवीकरण, पहला ऑप्शन सही। हंसने वाले में क्या हो जाएगा, एक तारा के रूप में। फिर 102 में क्या हो जाएगा, प्राकृति हो जाएगा। फिर 103 में क्या हो जाएगा, बादलों से भरे आकाश, सूर्य की लालिमा से भरे आकाश। कौन सा हो जाएगा, सूर्य से भरे आकाश। क्लियर है दोस्तों। संध्या क्या हो जाएगी, सूर्य से भरे। फिर लिखा है 104 में हृदय राज वाले में क्या हो जाएगा, संध्या। क्लियर है। फिर हो जाएगा दिवस अवसान। फर्स्ट सेकंड वाला सही हो जाएगा। क्लियर है। हो अब आएंगे 106 नंबर क्वेश्चन पे। 106 नंबर 7 नंबर दिख नहीं रहा, डायरेक्ट आएंगे 108 पे। दो क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं, 106 नंबर प्लस 107 नंबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन हम लोग नहीं देख पाए हैं। 108 नंबर जो पीडीएफ हमारे पास आई थी उसमें क्लियर दिखा है श्रवण कौशल में कौन है, नहीं श्रवण में क्या शामिल है। लिखा है ध्वनि सुनना, ध्वनिया जैसी तदनुसार ये डिकोड करना, यानी विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 109 नंबर में हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। फिर कहा भाषा में लिखित कौशल ग्राही के कौन से को है। ग्राही का नाम मतलब सुनना और पढ़ना, यही तो हम ग्रहण कर सकते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। कक्षा 5 में अध्यापक अपनी कक्षा में शिक्षण सामग्री सुनाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। 111 में बढ़ते हैं 112 में। 112 में हमारा हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। फिर हो जाएगा 113 नंबर में हमारा कौन सा हो जाएगा, 113 में ये हो जाएगा अंतः क्रियात्मक। 114 की बात करते हैं, इसमें कौन सा आपका सही जवाब हो जाए, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्यक्रम में संबंधित परिचय, ये हमारा गलत हो जाएगा। विषय में सामग्री परिचित कराना, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अगला नंबर 115 नंबर। 115 नंबर में कहा गया भारत के बारे में बताया गया संप्रेषण में सामाजिक संबद्धता की स्थापित करना। क्लियर है। 116 नंबर की बात कर रहा है तो इसमें सेटिंग आएगा, क्या आएगा, सेटिंग। 117 नंबर की बात कर रहा है तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा विधि भाषा परीक्षण का प्रभाव। कौन सा आ जाएगा, भाषा परीक्षण का प्रभाव। 118 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कक्षा में क्या करना चाहिए, तो इसमें क्या करना चाहिए, अभिनव कक्षा की बात कर रहा है तो अभिनव कक्षा बात आ जाएगा। 119 की बात किया जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा प्रासंगिक, क्या आ जाएगा, बलाघात की बात कर रहा है तो किसकी बात आएगा, ध्वन की बात आएगा। पहला वाला गलत हो जाएगा, इसमें बलाघात ध्वन्यात्मक से संबंधित है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। 120 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया, वक्ताओं की संख्या जांच करना, बोलने के वक्ताओं के जेंडर बोलने, यानी विकल्प नंबर हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों।